विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी प्रदेश की भाजपा सरकार इस बार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। इसी को लेकर खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने खरगोन के सैगांव क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कई कार्यक्रमों में लोकार्पण और भूमि पूजन कर सरकारी विभागों के कामकाज की समीक्षा की। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सांसद गजेंद्र पटेल ने अपने दौरे के दौरान क्षेत्र में बनी भीषण जल संकट को लेकर चिंता जताई और उन्होंने जल्द नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना से पानी मिलने का आश्वासन दिया। इस परियोजना में गड़बड़ी की बात पर सांसद गजेंद्र पटेल ने जांच कराने के बाद सख्त कार्रवाई की बात भी कही। स्मृति चिन्ह इसका परिचायक है। इस तरह संभावना जताई जा रही है कि सांसद गजेंद्र पटेल भगवानपुरा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं, जिसके बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने संभावनाओं को और भी बल दे दिया। प्रदेश में इस समय चुनावी बिसात बच चुकी है। खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा में भी इसकी तैयारी जोरों पर दिख रही है। अभी हमारे बीच खरगोन बड़वानी के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल हमारे साथ हैं। आइए जानते कुछ समझते हैं उनसे कि चुनाव को लेकर इस समय भाजपा की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। सर, भगवानपुरा विधानसभा चुनाव लगातार 2 बार से पार्टी हार रही है। इस समय आपकी क्या तैयारी है और आप क्या विजन लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो प्रारंभ से लेकर अंतिम तक प्रत्येक दिन प्रत्येक समय जनता के बीच में जाकर जनता के हित के हिसाब से काम करती है, हमेशा चुनावी मोड़ पर रहती है। और इसलिए आप सबने देखा है कि जीरो से शुरू हुई पार्टी, जब इस देश में 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते थे, आज 300 से ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस देश में हैं और इसलिए सतत जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए एक समीक्षा बैठक विभाग के अधिकारियों के साथ हमने करी है। आज पूरे दिन भर में सेगांव के ब्लॉक में कुछ गाँव में गया था, कुछ गाँव के लोकार्पण, कुछ भूमि पूजन, कुछ लोगों से जनता से मिलना, उनसे हितग्राही योजना की बात करना। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है। अभी लाडली बहना योजना क्षेत्र में चल रही है। कांग्रेस ने भी 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है, 500 रुपये वो गैस टंकी पर देने की बात कही है। इसे लाडली बहना का तोड़ बताया जा रहा है। बीजेपी इसके लिए क्या तैयारी कर रही है? मुझे लगता है कि जनता ने उनको बहुत अवसर दिए। कांग्रेस को आज़ादी के बाद 70 साल तक इस प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार रही है, परंतु उसके बाद भी घरों में शौचालय बनाने की बात, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान बनाने की बात और उसको पूर्ण रूप देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। 70 साल तक जो गांव में रोडें नहीं बना पाई, 70 साल तक जो गरीबों के घर नहीं बना पाई, 70 साल तक जो गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना नहीं बना पाई, वो आज झूठी बातें करने का योजना और घोषणाएं कर रही है। और निश्चित तौर पर इस प्रकार की झूठी घोषणा की बात जनता समझ चुकी है। उन्होंने वादा किया था कि सभी किसानों के कर्जे 2 लाख रुपए तक के माफ़ करेंगे और सभी रोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हम 4000 रुपये भत्ता देंगे, सबके बिजली बिल माफ़ करेंगे। उसमें से 15 महीने जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया और उसमें से एक भी घोषणा का पूर्णतः पालन नहीं किया। और हम बिना घोषणा के तमाम प्रकार की योजना को लागू करें। इसमें लाडली बहना योजना जो हमारी बहनों के लिए योजना बनाई, बहनों के जीवन स्तर के लिए योजना बनाई है और आज उनके फार्म जगह जगह भरवा रहे हैं। लगातार लंबी लाइन पर लगी हुई है और हम तो 1000 रुपये दे रहे हैं और जनता को मालूम है कि अब जब शिवराज मामा अपनी बहनों को अगर 1000 रुपये प्रति महीना दे रहा है तो उन्होंने 1500 रुपये घोषणा करी है, परंतु बहनें हमारी मामा को मानती है, भाई को मानती है। इस प्रकार की झूठी घोषणाओं पर कोई भी बहन उसमें आने वाली नहीं है। समूचा विकासखंड पेयजल संकट से जूझ रहा है। हमारे नगर सेगांव में भी 4 से 5 दिन में एक बार नल आ रहे हैं। क्या पेयजल के लिए कोई विशेष विजन बना रही है? यहाँ के आप सांसद हैं, प्रशासनिक स्तर पे आप इस पर क्या समीक्षा ले रहे हैं?
निश्चित तौर पर पेयजल की समस्याएं पूरे क्षेत्र में है, इसलिए आपने देखा है कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद इस देश में, प्रदेश में, जिले में और ब्लॉक में 75 अमृत सरोवर बनाने की शुरुआत हुई थी और हर ब्लॉक स्तर पर कहीं अमृत सरोवर बने हैं जो पानी का जलस्तर बढ़ाएंगे, क्योंकि पानी बहुत अति आवश्यक चीज़ है। और इसी तरह से अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है जो बारिश के समय भराएगा, पानी रुकेगा तो जलस्तर भी बढ़ेगा। लंबे समय तक इस धरती पर बोरिंग के माध्यम से छेद किए गए और इससे पानी की कमता हुई है और इसलिए पानी रोकने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम सब कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। रही बात क्षेत्र के जल के लिए, तो एक नागरवाड़ी उद्वहन परियोजना जिसके लिए कांग्रेस की सरकार के लोगों ने कई बार घोषणा करी, कई बार मांग करी, परंतु वो भी हमारे समय में घोषणा करी, उसका भूमि पूजन हुआ, उसका काम चल रहा है जो 90% हो गया है। आने वाले महीने में मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी उसका लोकार्पण करेंगे और सेगांव के क्षेत्र में जहाँ पर मां नर्मदा जी का जल जाना चाहिए तो लोगों को, किसानों को, घर के परिवारों में नर्मदा जी का जल पहुँचेगा। किसानों ने भी आरोप लगाया है नर्मदा उद्वहन परियोजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, उस केनाल की सेफ्टी वाल भी अभी गिर गई, उस पर क्या कहेंगे? अगर ऐसी कोई शिकायत के माध्यम आएगा, आपके माध्यम से आएगा तो उसको हम जाँच करने के लिए, पारदर्शिता करने के लिए हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि स्पष्ट तौर पर काम कर रहे हैं। एक और आखिरी सवाल, जाते समय इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका नाम काफी जोर शोर से लिया जा रहा है, क्या फिर से एक बार आप चुनावी समर में जाएंगे भगवानपुरा विधानसभा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उस नाते मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते पूरे लोकसभा क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में काम कर रहा हूं। राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व का भी निर्वहन कर रहा हूं और मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो देखा आपने, इस प्रकार हमारे सांसद महोदय ने पूरे क्षेत्र की बात रखी। MP न्यूज़ के